हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कोर्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रेगुलर थर्ड सेमेस्टर का कोर्स हमने शुरू किया है। इसमें समावेशी शिक्षा का जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है और इस श्रृंखला में आपके लिए तीसरी वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और अपने उन साथियों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है। तो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा का क्या कुछ महत्व होता है। तो आइए देखते हैं हम इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है राष्ट्र का विकास। तो अगर हम बात करें कि द डेवलपमेंट ऑफ नेशन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी जो राष्ट्र होता है, कोई भी देश जो है, उसकी जो खुशहाली है, उसका जो संगठन है, उसके जो विकास है, उसमें जो समावेशी शिक्षा है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसमें जो होता है राष्ट्र का नवनिर्माण कैसे होता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो कहने का मतलब है कि जो अभी तक जो टाइम था, अगर हम पीछे का समय देखें शिक्षा के में, तो जो दिव्यांग वर्ग था, जो विशिष्ट वर्ग के बालक थे, वो थे इसकी मुख्य धारा से जो अछूते रह गए थे। तो अगर हम हमेशा मतलब उनको अलग रखते हैं मुख्य धारा से। मुख्य धारा कहने का मतलब ये है कि जो हम आज पढ़ रहे हैं, सुख सुविधाएँ जो ले रहे हैं, ये चीज़ें जैसे बच्चों को सब दे रहे हैं समावेशी शिक्षा में, अगर वो इससे अछूते रह रहे हों तो हम कह सकते हैं कि वो मुख्य धारा में वो नहीं है। तो उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको सारी सुविधाएं दी जाए जो आज की समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दी जाती हैं, तो ही क्या होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तो अगर हम बात करें एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास की, तो अगर वो उसका जो वो विकास होगा, उसका व्यक्तिगत विकास होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने परिवार का विकास करेगा। फिर क्या होगा, समाज का विकास होगा। और चूँकि जो परिवार है वो समाज की ही लघु इकाई होती है, तो समाज का विकास होने से जिला, राज्य और राज्यों का विकास होने से क्या होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तो ये हो गया। और अगर हम बात करते हैं नागरिकों के सहयोग की, तो नागरिकों के सहयोग से कैसे विकास होगा, तो भाई अगर हम बात करते हैं कि एक शिक्षक है और उसका ही उत्तरदायित्व केवल बच्चों को मतलब पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकल कर जाएगा, खोजेगा दिव्यांग बच्चों को या फिर जो भी वंचित हैं बच्चे, उनको खोजेगा। तो यहाँ पे प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य हो जाता है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर रोड पे घूम रहा है, ढाबों में काम कर रहा है या कहीं गली में इधर उधर घूम रहा है, जो पढ़ लिख नहीं रहा है, उन बच्चों को आप भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर सकते हैं और उनको भी विद्यालय में पहुंचाने की कोशिश करें। तो जब आप उनको विद्यालय में लेकर आएंगे तो कहीं न कहीं वो राष्ट्र के विकास में काम होगा। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि राष्ट्र का विकास करने में जो समावेशी शिक्षा है वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीन्स कि अगर राष्ट्र का हमारा विकास होगा तो उसका नवनिर्माण जो है वो सरलता से किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का मतलब होता है कि शिक्षा का फैलाव। शिक्षा का फैलाव कहने का मतलब है कि जो भी विशिष्ट बच्चे हैं, जो भी सामान्य बच्चे हैं, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, सभी तक शिक्षा पहुँचे, कोई भी बच्चा अछूता न रहे। कोई भी बालक जो है गुणों के आधार पर या फिर उसके स्तरों पे या उसकी आवश्यकता अनुसार क्या होगा, शिक्षा का जो है वो विस्तार किया जाए। इन सब आवश्यकताओं को देखते हुए उसकी शिक्षा का विस्तार किया जाए और शिक्षा की जो है मुख्य धारा में की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा के पाठ्यक्रम हैं और उनको निर्धारित किया जाए और उनको समावेशी शिक्षा में जो सर्वव्यापक शिक्षा है उसके जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें योगदान
दे। तो ये हो गया शिक्षा की सर्वव्यापकता, कि सभी बच्चों को का विकास हो और सबकी शिक्षा पे बल दिया जाए। और हमारा नेक्स्ट है सामाजिक समानता का उपयोग। तो अगर हम सामाजिक समानता का उपयोग की बात करें, यूज़ ऑफ सोशल इक्वालिटी, तो हमारे जो समावेशी शिक्षा है वो सामाजिक समानता के उपयोग पर क्या करती है, बल देती है और इसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जो रंग भेद है या जाति, समुदाय, धर्म या लिंग की विभिन्नता है, इसके आधार पर, इसकी विभिन्नता के आधार पर किसी बालक को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं रखती है। और जब सारे बच्चे हमारे शिक्षित होंगे, सबका व्यक्तित्व का विकास होगा, तो ही समाज का विकास होगा और फिर राष्ट्र का विकास होगा। तो इस प्रकार से सामाजिक समानता का उपयोग करने में भी सामूहिक शिक्षा का महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक विकास के लिए। तो सामाजिक विकास के लिए मतलब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो सामूहिक शिक्षा है वो व्यक्तियों के सहयोग से समाज का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है और व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षा से होता है। तो यहाँ पे आपका व्यक्ति समाज के नवनिर्माण की नींव होता है, और जब उसकी नींव मजबूत होती, व्यक्तियों की प्रगति जो है परिश्रम, सूझबूझ और उनके प्रयास से उनके व्यक्तिगत जीवन जो संवरेगा, तो शिक्षा का योगदान इसमें क्या होगा, सबसे महत्व रखता है। तो इसमें समावेशी शिक्षा जो सामाजिक विकास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट हमारा है सामान्य मानसिक विकास संभव है। जी हाँ, हमारा नॉर्मल मेंटल ग्रोथ जो है वो पॉसिबल होता है इससे, सामूहिक शिक्षा से। तो इसमें विशिष्ट शिक्षा में जो है मानसिक जटिलता होती है, तो अपंग जो बालक हैं वो अपने आप को जो है एक दूसरे से, सामान्य बालकों से अपने आप को हीन समझते हैं। तो इनके कारण उनके साथ जो है वो अलग से व्यवहार किया जाता है, कि मतलब हीन समझ रहे हैं। तो सामूहिक शिक्षा जो है इस व्यवस्था में क्या होते हैं, वो जो दिव्यांग बच्चे हैं उसको सामान्य बालक के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का जो है वो चांस देती है, वो अवसर प्रदान करती है। तो सामान्य मानसिक विकास जो है वो संभव है समावेशी शिक्षा के द्वारा। और हमारा नेक्स्ट है बालक का व्यक्तिगत विकास। इसमें हम आगे ही क्लियर कर चुके हैं कि सामूहिक शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता बालकों के व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने और उसके विकास के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए है, क्योंकि अगर बालक का व्यक्तिगत विकास नहीं होगा, इंडिविजुअली वो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के लिए वो क्या होगा, उसके हित का नहीं होगा, राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट हमारा है संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन। मतलब ये कि जो संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन की बात करें हम, तो ये होता है कि भारतीय जो संविधान है उसमें विभिन्न धाराओं एवं संशोधनों के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के लिए कई तरीकों से शिक्षा के अधिकार का प्रतिपादन जो है वो किया गया। तो अगर हम संवैधानिक उत्तरदायित्वों की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा RTE जो था, राइट टू एजुकेशन 2009 आया था, इसमें भी जो एक विधेयक पारित किया गया था 2009 में, जो मौलिक अधिकार में हमारे ये शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद जो है 45 में ये बताया गया कि 6 से जो है 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए जो अनिवार्य एवं जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। और ये 46वें संशोधन के द्वारा जो है 21 क में इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। और जो 1 अप्रैल 2010 को ये हमारे यहाँ पे पूरे संपूर्ण भारत में लागू हुआ था ये कानून। और
ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के हुआ था। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, और होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जो भी हमने इसमें बताया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड हम जो MCQ होते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो लेकर हम आएंगे और हम उसके बारे में हम देखेंगे। तो वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि हमने क्या कुछ सीखा है जो हमारी इन 3 वीडियो में हमने बताया है, समग्र शिक्षा से रिलेटेड था। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको अच्छा होगा। जो ये आपको पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो पॉइंट मैं क्लियर करा पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।